दिशाएं कितनी हैं? 4? नहीं, दिशाएं केवल 4 नहीं हैं, बल्कि दिशाएं हैं 10। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 दिशाएं कहां से आ गई, लेकिन यकीन मानिए, हमारे पुराणों में 10 दिशाओं का वर्णन है। और वो दिशाएं भी आम नहीं है। हर दिशाओं में एक देवता उसकी रक्षा के लिए खड़ा होता है। तो यदि जानना है कि वो 10 दिक्पाल कौन हैं और उनके अधीन क्या क्या रहता है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दिशाओं के विषय में सबको पता रहता है। हमें मुख्यतः 4 दिशाओं के बारे में पता होता है, जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण। किंतु वैज्ञानिक और वास्तु की दृष्टि से 4 और दिशाएं भी है, जो इन चारों दिशाओं के मिलान बिंदु पर होती हैं। यह है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम। हमारे पुराणों में उत्तर पूर्व को कहा गया है ईशान, दक्षिण पूर्व को कहा गया है आग्नेय, उत्तर पश्चिम को कहा गया है वायव्य एवं दक्षिण पश्चिम को कहा गया है नैऋत्य। तो इस प्रकार दिशाओं की संख्या 8 हो जाती है। इसके अतिरिक्त 2 दिशाएं और भी है। एक है ऊर्ध्व अर्थात आकाश और दूसरा है अधो अर्थात पाताल। तो इन सभी को मिलाकर 10 दिशाएं कहलाती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी तपस्या से उठे और उन्होंने सृष्टि की रचना का विचार किया। तब उनके कर्णों से अर्थात कानों से 10 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उन सभी कन्याओं ने परमपिता को प्रणाम किया और उनसे याचना की कि वे उनके रहने का स्थान निश्चित करें, साथ ही साथ उन्हें योग्य जीवन साथी भी प्रदान करें। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि वे जिधर भी जाना चाहती हैं वहां पर जा सकती हैं, वही उनका निवास कहलाएगा। अब आई पतियों की बात। तब परमपिता ने कहा कि अभी सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ समय के बाद वे उन सभी के लिए योग्य पति की भी सृष्टि करेंगे। ऐसा सुनकर वे सभी कन्याएं अलग अलग स्थानों पर चली गई और उनसे ही वे स्थान दिशाएं कहलाए। वे 10 कन्याएं थी पूर्वा, जो पूर्व दिशा कहलाई, आग्नेयी, जो आग्नेय दिशा कहलाई, दक्षिणा, जो दक्षिण दिशा कहलाई, नैऋत्री, जो नैऋत्य दिशा कहलाई, पश्चिमा, जो पश्चिम दिशा कहलाई, वायावी, जो वायव्य दिशा कहलाई, उत्तरा, जो उत्तर दिशा कहलाई, ईशानी, जो ईशान दिशा कहलाई, ऊर्ध्वा, जो ऊर्ध्व दिशा कहलाई, और अधस, जो अधो दिशा कहलाई। इस प्रकार परमपिता ब्रह्मा से जन्मी ये 10 कन्याएं 10 दिशाओं में फैल गई और वहीं से इस पूरी सृष्टि को 10 दिशाओं में बांट दिया गया। इसके बाद अपने वचन के अनुसार ब्रह्मदेव ने 8 दिशाओं के लिए 8 देवताओं का निर्माण किया और उन कन्याओं को पति के रूप में समर्पित किया। ब्रह्मदेव ने उन सभी को दिक्पाल की संज्ञा दी, अर्थात दिशाओं के पालक। इनमें से पूर्व दिशा के दिक्पाल बने इंद्र, आग्नेय दिशा के दिक्पाल बने अग्नि, दक्षिण दिशा के दिक्पाल बने यम, नैऋत्य दिशा के दिक्पाल बने सूर्य, पश्चिम दिशा के दिक्पाल बने वरुण, वायव्य दिशा के दिक्पाल बने वायु, उत्तर दिशा के दिक्पाल बने कुबेर एवं ईशान दिशा के दिक्पाल बने सोम। अब 2 दिशाएं और बची थी, जिनमें से अधो अर्थात पाताल में उन्होंने शेषनाग को प्रतिष्ठित किया और ऊर्ध्व अर्थात आकाश में ब्रह्मदेव स्वयं चले गए। इस प्रकार सभी दिशाओं को उनके दिक्पाल मिले। तो आइए हम सभी दिशाओं और उनके दिक्पाल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहले आती है पूर्व दिशा। जो हमें जीवन देते हैं वो भगवान सूर्य नारायण पूर्व दिशा से ही निकलते हैं। इसी कारण इसका महत्व बहुत अधिक है। यह दिशा पितृस्थान अर्थात पितरों का स्थान भी माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा का खुला खुला होना जरूरी है। पूर्व की ओर मुख्य द्वार का होना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पूर्व दिशा जिनकी वजह से दिशा कहलाई वे है पूर्वा। उनके दिक्पाल हैं इंद्र। पूर्व दिशा का मंत्र है ओम लन इंद्राय नमः। इनका अस्त्र है वज्र। इनकी पत्नी है शची। इनका ग्रह है सूर्य और इनकी देवी है सूर्या। अब आते हैं आग्नेय दिशा पर। दक्षिण और पूर्व दिशा जहां मिलती है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर की रसोई आग्नेय कोण में हो तो वो सर्वोत्तम होता है। इस दिशा में आपके सोने का कमरा या बच्चों की पढ़ाई का स्थान नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार भी कभी भी इस दिशा में नहीं होना चाहिए। आग्नेय की दिशा है आग्नेय। इनके दिक्पाल हैं अग्नि। इनका मंत्र है ओम अंग अग्नयाय नमः। इनका अस्त्र है दंड। इनकी पत्नी है स्वाहा। इनका ग्रह है शुक्र
और इनकी देवी है शुक्रा। तीसरी दिशा है दक्षिण। यह दिशा बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यदि वास्तु के अनुसार इस दिशा का निर्माण किया गया तो परिवार में सुख और संपन्नता बढ़ती है और मनुष्य प्रसिद्धि और समृद्धि को प्राप्त करता है। इसकी दिशा है दक्षिणा। इसका दिक्पाल है यम। इसका मंत्र है ओम मम यमाय नमः। इसका अस्त्र है पाश। इनकी पत्नी है धूमोड़ना। इनका ग्रह है मंगल और इनकी देवी है मंगला। चौथी दिशा है नैऋत्य। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य कहा गया है। इस दिशा में पृथ्वी तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान रहता है और इसी कारण घर की भारी वस्तुएं इस दिशा में रखनी चाहिए। इस दिशा में जल तत्व को रखने की मनाही है, अर्थात इस दिशा में कुआं, बोरिंग, गड्ढे इत्यादि नहीं होने चाहिए। इसकी दिशा है नैऋत्री। इनके दिक्पाल है सूर्य। इनका मंत्र है ओम सन सूर्याय नमः। इनका अस्त्र है दंड। इनकी पत्नी है छाया। इनका ग्रह है राहु और इनकी देवी है शिवानी। पांचवी दिशा है पश्चिम दिशा। जहां भगवान सूर्य नारायण पूर्व से प्रकट होते हैं वहीं वे अस्त पश्चिम में होते हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए और साथ ही वो द्वार सदैव स्वच्छ रहना चाहिए। इसकी दिशा है पश्चिमा। इनके दिक्पाल है वरुण। इनका मंत्र है ओम वम वरुणाय नमः। इनका अस्त्र है पाश। इनकी पत्नी है वारुणी। इनका ग्रह है शनि और इनकी देवी है शनिनी। छठी दिशा है वायव्य। जिस स्थान पर उत्तर और पश्चिम दिशा मिलती है उसे ही वायव्य कहा जाता है। इस दिशा में वायु तत्व की प्रधानता रहती है, इसी कारण यह स्थान सदैव खुला रहना चाहिए ताकि वायु का आवागमन होता रहे। इसकी दिशा है वायवी। इनके दिक्पाल है वायु। इनका मंत्र है ओम यम वायवे नमः। इनका अस्त्र है अंकुश। इनकी पत्नी है स्वास्ति। इनका ग्रह है चंद्र एवं इनकी देवी है चंद्रिका। सातवीं दिशा है उत्तर। इस दिशा का महत्व बहुत अधिक है और इसी कारण इसे मातृ स्थान भी कहा जाता है। यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो वो बड़ा शुभ होता है। इस स्थान को कभी भी भरकर नहीं रखना चाहिए और यदि संभव हो तो इस स्थान की ओर कच्ची भूमि छोड़ देनी चाहिए। इनकी दिशा है उत्तरा। इनके दिक्पाल है कुबेर। इनका मंत्र है ओम सन कुबेराय नमः। इनका अस्त्र है गदा। इनकी पत्नी है भद्रा। इनका ग्रह है बुध और इनकी देवी है इला। आठवीं दिशा है ईशान। वैसे तो ईशान दिशा के दिक्पाल सोम अर्थात चंद्रमा है, किंतु इस दिशा के स्वामी स्वयं महाकाल अर्थात भगवान शिव को भी माना जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर का एक नाम ईशान भी है। पूर्व और उत्तर की दिशाएं जहां मिलती है वो दिशा ईशान कहलाती है। ये स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। इनकी दिशा है ईशानी। इनके दिक्पाल है सोम। इनका मंत्र है ओम चन चंद्राय नमः। इनका अस्त्र है पाश। इनकी पत्नी है रोहिणी। इनका ग्रह है बृहस्पति और इनकी देवी है तारा। नवी दिशा है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर अर्थात आकाश, और जो कोई भी ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर देखकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसकी दिशा है ऊर्ध्व। इनके दिक्पाल है ब्रह्मा। इनका मंत्र है ओम ह्रीम ब्रह्मणे नमः। इनका अस्त्र है पद्म। इनकी पत्नी है सरस्वती। इनके ग्रह है केतु और इनकी देवी है ब्राह्मणी। 10वीं और अंतिम दिशा है अधो। जब भी कोई नया घर बनता है तो सर्वप्रथम धरती से ही वास्तु शांति की जाती है। कहा जाता है कि घर बनाने के लिए सदैव सकारात्मक ऊर्जा वाली भूमि का चयन करना चाहिए। सुनसान या श्मशान की भूमि घर बनाने के लिए कभी भी शुभ नहीं होती। इस दिशा को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और इसीलिए हम प्रतिदिन भूमि पर झाड़ू पोछा करते हैं। इनकी दिशा है अधस। इनके दिक्पाल है अनंत। इनका मंत्र है ओम अन अनंताय नमः। इनका अस्त्र है नागपाश। इनकी पत्नी है विमला। इनके ग्रह हैं लग्न और इनकी देवी है वैष्णवी। तो इस प्रकार पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व और अधो ये 10 दिशा हैं और इंद्र, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, वायु, कुबेर, सोम, ब्रह्मा और अनंत ये 10 दिक्पाल कहलाते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान ब्रह्मदेव।